अस्सलामुअलैकुम जी, प्लीज कंफर्म कीजिएगा आवाज क्लियर है। थैंक यू। थैंक यू अदनान। अच्छा बच्चों, today's session a very quick one is basically planned कि थोड़ा सा हम डायरेक्टली लाइव बात कर लें, थोड़ा सा एग्जाम का इंट्रोडक्शन देख लें। इफ यू हैव एनी क्वेरीज एंड क्वेश्चंस बिफोर यू एक्चुअली स्टार्ट लर्निंग दिस सब्जेक्ट, तो कोई आपके सवाल वगैरह हैं, क्वेरीज हैं, तो उन्हें आंसर कर लिया जाए। स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा क्विक एक ओवरव्यू लेते हैं। सो आई स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। My name is Fasiha Nasir, and I am a tutor here at SCANS, and I am teaching for last 18 years. Currently, I am mostly engaged in performance management, strategic business leader exams, and some other qualifications. I have been training international students globally for all the years I've been teaching. हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हमेशा ग्लोबल एवरेज से ऊपर होते हैं, काफी ऊपर होते हैं, एंड वी हैव लाइक मल्टीपल डिस्टिंक्शंस इन एसपीएल। सो दैट इज अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन। सो थोड़ा सा एक आइस ब्रेकर भी हो जाता है। So that's my quick, intro or profile. Okay, going forward, let's talk about SPL specifically. So, जो SPL का exam है, the reason behind introducing this exam was basically to bring the practical workplace का जो एक experience होता है और एक जो आपकी technical knowledge होती है, उन्हें इकट्ठा करके combine करके communication सिखाना in a way जिस तरह एक strategic leader normally कर रहा होता है। तो इन द एसपीएल एग्जाम आपको आपसे एग्जामिनर की एक्सपेक्टेशन ये है कि आपने किस तरह से एग्जाम में आंसर्स लिखते हैं, बिल्कुल जैसे रियल वर्ल्ड सिनारियो आपके सामने है और उसको अज्यूम करके और एक स्ट्रेटेजिक रोल अज्यूम करके तो आप आंसर कर रहे होगे। सो यू आर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग टेक्निकल नॉलेज। टेक्निकल नॉलेज का मतलब है सिलेबस के जो टॉपिक्स हैं वो सारे कवर्ड हैं, राइट? तो आपको टेक्निकल नॉलेज मिल गई। अब उस टेक्निकल नॉलेज को, जो टॉपिक्स की नॉलेज है या सिलेबस का कंटेंट है, उसको आपने प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ कंबाइन करना। ठीक है? सो प्रैक्टिकल नॉलेज में जैसे कुछ लोग तो एक्चुअली दे वर्किंग, तो उनके पास ये एक्सपोजर होता है, लेकिन जो फुल टाइम स्टूडेंट्स हैं वो कहीं काम नहीं कर रहे, दे कैन ऑल्सो ब्रिंग इन प्रैक्टिकल नॉलेज। कैसे? हम एज अ कंज्यूमर बहुत सारे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहे होते हैं या हमारा एक्सपीरियंस होता है, तो हम एज अ कंज्यूमर भी चीजें अज्यूम कर सकते हैं और प्रैक्टिकल नॉलेज को डेफिनेटली डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। और बाकी जो स्किल्स हैं वो सीखने वाले हैं ना, कि आप टॉपिक सीखते जाओ, उसमें एग्जाम टेक्निक सीखते जाओ, लिखने का तरीका सीखते जाओ, एंड अलोंग विद दैट आप असेसमेंट्स, क्विजेज, असाइनमेंट सॉल्व करते जाओ, तो ऑफ कोर्स इट गेट्स बेटर। अच्छा जी, सो टेक्निकल नॉलेज कंबाइंड विद द प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड फिर उसमें आपने कमर्शियल जजमेंट। कमर्शियल जजमेंट ये बिजनेस सेंस इस्तेमाल करनी है और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। एंड देन आपने जो इंफॉर्मेशन है इस सबको सिनारियो पे अप्लाई करना है। और किस हिसाब से सिनारियो पे अप्लाई करना है? ऐसे रैंडम नहीं, आपने देखना है आपकी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्वेश्चन क्या है। सो रिक्वायरमेंट्स पढ़ के सिनारियो के साथ इंफॉर्मेशन को अप्लाई करना है, और बाकी ये कमर्शियल जजमेंट, प्रैक्टिकल नॉलेज और ये टेक्निकल नॉलेज तो काम आएगी। एंड इस पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट अच्छी बात ही है मेरा ख्याल से, कि यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ क्रैमिंग या रट्टा नहीं लगाना चीज़ों का। आप हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट के लिए पढ़ेंगे। और जैसे मैंने वीडियो लेक्चर्स में भी शुरू में ही सजेस्ट किया हुआ है कि आपने हर लेक्चर का अपना एक शॉर्ट सा नोट्स बना लेने हैं 1 पेज का,
ताकि वो आपके अपने वर्ड्स में शॉर्ट नोट्स तैयार होते जाएं और उनको फिर आप एंड पे रिवाइज कर सकते हैं बिफोर द एग्जाम। तो रट्टे नहीं लगाने, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑनेस्टली टाइम जाया करने वाली बात है चीजें याद करने से। सो मेक सेंस ऑफ थिंग्स, फोकस करके पढ़ो बहुत ज्यादा। और कम टाइम में स्मार्ट स्टडिंग वाला एग्जाम है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ठीक है, सो दैट वाज रैशनल, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी। अब हम थोड़ा एग्जाम की बात कर लेते हैं, एग्जाम स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सो आप लोगों ने ये तो डेफिनेटली सुना होगा कि एसपीएल इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एसीसी एग्जाम्स। सो यस, थोड़ा है, एकेडमिक स्टाइल इंटीग्रेटेड केस स्टडी है। हाउएवर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर आप इसको थोड़ा सा समझ के कॉन्सेप्ट बना के पढ़ें तो फिर ये बहुत मुश्किल भी नहीं रहता और इंटरेस्टिंग भी हो जाता है। अच्छा जी, सो हमारा जो एसपीएल का एग्जाम है उसके कुछ फीचर्स हैं, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज एसपीएल एग्जाम इज एन इंटीग्रेटेड केस स्टडी। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक ही बिजनेस की आपको इकट्ठी करके मिलेगी। सो यू विल हैव वन मेन बिजनेस सिनारियो, यानी एक ही सवाल है। सिनारियो एक है, आगे रिक्वायरमेंट्स मल्टीपल हैं, लेकिन जैसे आमतौर पे हम लोकली बात करते हैं ना कितने क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चन सिनारियो एक ही है और उसमें एक ही बिजनेस, एक ही ऑर्गेनाइजेशन की इंफॉर्मेशन इज इकट्ठी। सो ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन है, इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन है, बोर्ड की इंफॉर्मेशन है, रिस्क कंट्रोल्स, फाइनेंस, सो सब इकट्ठा हो जाता है उस केस स्टडी में। अच्छा जी, 100 मार्क्स हैं एग्जाम के और इन 100 मार्क्स में 20 प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स हैं। सो 100 का ब्रेक डाउन ये है कि जी 80 मार्क्स आपके टेक्निकल मार्क्स हैं और 20 मार्क्स को हम कहते हैं प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स। ओवरऑल यू नीड अ 50% मार्क टू पास द एग्जाम, जैसे बाकी एग्जाम्स के लिए भी है। ठीक है, तो ये चीज अभी याद कर लो। इवन इफ इट डजेंट मेक सेंस ना कि प्रोफेशनल मार्क्स क्या है टेक्निकल क्या है, आप पहले याद करो। 100 उसका ब्रेकडाउन है, 80 टेक्निकल मार्क्स, 20 प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स। इसको ना इन टर्म्स को याद ही कर लो कि टेक्निकल मार्क्स, प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स, क्योंकि आगे लेक्चर्स में बहुत ज्यादा रेफरेंस आता है, तो फिर हमें क्लैरिटी हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? मैं आपको ना एंड पे एक क्विक सीबी डेमो भी दूंगी, ठीक है? एक्चुअल एग्जाम खोल के भी देखेंगे, ताकि हमें एक अंडरस्टैंडिंग और बेहतर हो जाए कि अच्छा एग्जाम हमें नजर कैसे आएगा, स्पेशली जो बच्चे पहली दफा स्ट्रेटेजिक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहे होते हैं, तो उनके लिए बड़ा हेल्पफुल होगा, एंड ऑफ कोर्स फॉर एवरीवन। अच्छा, वी हैव अ पार्टिसिपेंट विद द नेम लिनोवो। अगर आप स्विच कर लो अपने असल नाम पे तो मुझे आपका नाम कॉल आउट करने में इजी हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। So do we have any questions? Please say no if you don't have a question, ताकि मुझे फिर एक इंटरैक्टिव सेशन रहे और मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ आ रहे हैं। ठीक है, थैंक यू अदनान। सो अदर्स कैन ऑल्सो ट्राई, चैट विंडो पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। आपके एग्जाम में 3 कंपलसरी टास्क आएंगे। टास्क कहते हैं जी रिक्वायरमेंट्स को। सो एक इंटीग्रेटेड, एक केस स्टडी, एक सिनारियो है, उसमें 3 टास्क हैं। प्लीज रिमेंबर कि इन टास्क में सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। सो टास्क 1 पार्ट ए, पार्ट बी में भी, टास्क 2 पार्ट ए, पार्ट बी। आमतौर पे 2 ही पार्ट्स होते हैं, लेकिन ये कोई पक्का नहीं है, देयर मे बी मोर देन 2 पार्ट्स। 3 कंपलसरी टास्क हैं। एग्जाम की ड्यूरेशन 3 आवर 15 मिनट्स है। आपके एग्जाम में मुझे एक बात आपने बताना है कि आपका जो एग्जाम है, आपने इसके बारे में सुना हुआ है एसबीएल के बारे में कि प्री सीन इंफॉर्मेशन आती है? ये तो एक मशहूर चीज है ना, क्योंकि सिर्फ एसबीएल में ही आती है। सो हैव यू हर्ड अबाउट इट ऑलरेडी? एनी, आई एम नॉट आस्किंग यू प्री सीन क्या है, मैं सिर्फ पूछूं आपने कभी सुना है इसके बारे में कि प्री सीन आती है इंफॉर्मेशन? जैसे इसके नाम से क्या लग रहा है, अगर ट्रांसलेट करें, प्री सीन मीन्स एग्जाम से पहले भी। चलो ठीक है, अब सो उर्वा एंड अदनान, यू कैन नाउ अंडरस्टैंड ये क्या है। एसबीएल इज द ओनली एग्जाम एसीसी का जिसमें प्री सीन इंफॉर्मेशन आती है
एग्जाम से 2 हफ्ते पहले एग्जामिनर आपका माई एसी से आपका जो अकाउंट है उसपे एक इंफॉर्मेशन की फाइल अपलोड करेगा, उसे प्री सीन इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो आपकी जो केस स्टडी है ना, एग्जाम की, एक्चुअल एग्जाम, आमतौर पे क्या होता है जब हम एग्जाम में जाते हैं हमारे सामने पूरा क्वेश्चंस और रिक्वायरमेंट्स और सब आ जाता है। तो इस एसपीएल में भी ऐसे ही है, लेकिन सिनारियो का, केस स्टडी का कुछ हिस्सा इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट्स वगैरह नहीं, कुछ इंफॉर्मेशन आपको 2 हफ्ते पहले एग्जाम से रिलीज कर दी जाती है। तो आपकी केस स्टडी का कुछ हिस्सा विल बी रिलीज 2 वीक्स बिफोर द एग्जाम। देन इस इंफॉर्मेशन में या इस प्री सीन में क्या होगा, इसमें जो कंपनी है जिसके बारे में सिनारियो या क्वेश्चन आया है उसकी इंडस्ट्री की इंफॉर्मेशन होती है, और ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज की, ऑर्गेनाइजेशन के मिशन की, वैल्यूज की, सर्टन केपीआईज वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है। इसका कोई 100% स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है। कुछ भी इंफॉर्मेशन प्री सीन के नाम पे रिलीज हो सकती है, बट ये आ जाती है 2 हफ्ते पहले। तो इसको अच्छी तरह से पढ़ के मल्टीपल टाइम्स जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इंफॉर्मेशन सवालों का जवाब देने में मदद देती है, और ऑल्सो ये इंफॉर्मेशन आप सवालों में एक्सप्लेन करते हुए इस्तेमाल भी कर सकते हो। ठीक है। इस प्री सीन की कॉपी जो है वो आपको लाइव एग्जाम में, असल एग्जाम में भी अवेलेबल होती है, लेकिन एक सॉफ्ट कॉपी, डिजिटल कॉपी अवेलेबल होती है। उसको आप यूज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो, कॉपी पेस्टिंग के लिए यूज हो सकता है। तो प्री सीन को इतना अच्छा पढ़ के जाना चाहिए कि एग्जाम में उसे दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। 2 हफ्ते पहले आ जाएगी तो आई थिंक उस पर कुछ टाइम तो लगाएंगे। वील ऑल्सो हैव अ सेशन ऑफ, जब प्री सीन आपकी आ जाएगी ना, तो हम एक सेशन भी रखेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्री सीन को पूरा। ठीक है। अच्छा जी, सो ये था कि जी प्री सीन इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती है। अच्छा, अब अगली बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो लाइव एग्जाम है, सो एक तो हो गया ना 2 हफ्ते पहले प्री सीन आ गई, लाइव एग्जाम का मतलब है एक्चुअल एग्जाम डे, जब आपने जाके अपना एग्जाम स्टार्ट किया, तो आपको एग्जाम में कुछ न्यू इंफॉर्मेशन भी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एग्जिबिट्स। एग्जिबिट्स का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, उसकी फाइल्स आपको ना दी होती है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। सो आमतौर पे 4 एग्जिबिट्स होते हैं, बट 4 से एक आधा ज्यादा या कम हो सकता है, राइट? तो exhibits will be given in the exam. Exhibits will have more information other than pre-scene, और ये ज्यादा लिंक कर रहे होते हैं हमारे टास्क के साथ, ये इंफॉर्मेशन जाहिर है प्री-सीन भी रेलेवेंट है। अच्छा, एग्जिबिट्स आपको बहुत सारे प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में दिए जा रहे होते हैं, जैसे कोई ईमेल की फॉर्म में एग्जिबिट आ जाएगा, होगा उसमें इंफॉर्मेशन ही सवालों से रेलेवेंट। फिर इंटरव्यू विद स्टाफ हो सकता है, स्टाफ कोई डिस्कशन कर रहे हैं, उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही होगी। सर्वे रिजल्ट्स हो सकते हैं, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम बोर्ड मीटिंग्स हो सकता है, प्रेस आर्टिकल्स हो सकते हैं, वेबसाइट एक्सट्रैक्ट्स, इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग एक्सट्रैक्ट्स, मेमो, स्प्रेडशीट्स, बार चार्ट्स, एक्सेट्रा। ठीक है। तो ये जो सारी एग्जिबिट्स है ना, ये रियल लाइफ डॉक्यूमेंट की फॉर्म में होते हैं, लेकिन होती इसमें इंफॉर्मेशन ही है जो सवालों का जवाब देने के लिए हम यूज करेंगे। ठीक है। फिर लाइव एग्जाम में आपको एग्जामिनर आपका रोल भी बताएगा। सो यू हैव टू अज्यूम अ रोल इन एसबीएल, कि आपको एग्जामिनर कह देगा आप कंसल्टेंट हैं, या ऑर्गेनाइजेशन लीडर हैं, या एनालिस्ट हैं, या एनईडी हैं, या सीईओ हैं। तो कोई स्ट्रेटेजिक लेवल रोल आपको असाइन करेगा एग्जामिनर। और ये कहाँ पता लगता है रोल? प्री सीन में नहीं, लाइव एग्जाम में इंट्रोडक्शन में दिया होता है ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन। ठीक है। तो हम ये रोल अज्यूम करके सारे जो सवाल हैं वो उनके आंसर्स लिखते हैं, और इसी रोल का हवाला देते हैं, अपने असल नाम का या अपने असल हालात का हवाला नहीं देंगे। सो हम एक लीडर की तरह इस रोल को अज्यूम करके आंसर्स लिख रहे होंगे। अच्छा जी, आपके जो 3 टास्क हैं उसमें हर टास्क में आपको एक रोल मिलेगा, जैसे अभी पहले बात हुई। ठीक है। आपके लिए एक ऑडियंस होगी, यानी आपको कहेगा एग्जामिनर के एक्सप्लेन समथिंग टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ऑडियंस क्या हो गई? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट? फिर हर टास्क में एक वर्ब होगा। वर्ब का मतलब है एक्सप्लेन, असेस,
इवैल्यूएट, इस तरह से होते हैं ना हर पेपर में। वर्ब तो होता है, बताना तो होता है, एनालाइज। आमतौर पे एक्सप्लेन वर्ब एसबीएल में इतना यूज नहीं होता। असेस, इवैल्यूएट, एनालाइज आर द मोर कॉमन वर्ब्स। फिर हर टास्क में जी आपको एक प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स भी मिलेंगे। अच्छा, ये थोड़ी सी बिल्कुल नई चीज हो सकती है फॉर सम स्टूडेंट्स, सो प्लीज फोकस करें। मैंने आपको शुरू में बताया था दैट देयर इज अ टोटल ऑफ कितने प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स? 100 में से प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स कितने हैं बताओ प्लीज? 20 टोटल है। बिल्कुल उर्वा, वेरी गुड। सो 20 टोटल है। वो टोटल जो प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स है ना, वो 5 स्किल्स के लिए टेस्ट होते हैं। तो आपकी हर रिक्वायरमेंट में कोई एक स्किल दी होती है। वो 5 जो स्किल्स हैं उनको अभी हम देखते हैं, कम्युनिकेशन, कमर्शियल एक्यूमेन वगैरह। तो हर रिक्वायरमेंट में प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स अवेलेबल हैं, और 4 मार्क्स होते हैं एक स्किल के। ठीक है, तो स्किल्स टोटल 20 इकट्ठे मार्क्स नहीं टेस्ट होते, बल्कि स्किल्स के मार्क्स तोड़ के 4 4 के हिस्सों में टेस्ट होते हैं, एंड 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्किल्स, फिर ये टोटल 20 हो जाता है। हर टास्क में आपको एक फॉर्मेट भी मिलेगा टू फॉलो। लेट मी मेक इट अ लिटिल मोर क्लियर हियर, ताकि आप देख सको। अच्छा, क्या बताया? हर रिक्वायरमेंट टास्क में एक फॉर्मेट भी मिलेगा। यानी एग्जामिनर आपसे कहेगा कि रिपोर्ट लिख दो, राइट अ रिपोर्ट, या कह देगा मेमोरेंडम, या ब्रीफिंग नोट्स, या ईमेल, या लेटर, एक्सेट्रा। सो कुछ फॉर्मेट्स हैं, 7 8 फॉर्मेट्स हैं जो रिपीटेडली टेस्ट होते हैं। तो ये फॉर्मेट्स की लर्निंग भी करनी है। एक बात प्लीज नोट कीजिए, अगर आप फॉर्मेट फॉलो नहीं करते, एग्जामिनर तो क्लियरली बताएगा रिपोर्ट लिखनी है, मेमो लिखना है, लेकिन आपने ओवरलुक कर दिया और फॉलो नहीं किया, तो फॉर्मेट फॉलो ना करने से आपके प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स इम्पैक्ट होंगे, मार्क्स कटेंगे उधर। तो केयरफुल रहना है, फॉर्मेट्स कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान सी बात है। अब प्रोफेशनल स्किल्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी पूरा एक वीडियो लेक्चर है, और फॉर्मेट्स के ऊपर भी पूरा एक लेक्चर हमने अपने पोर्टल पे डाला हुआ है। तो इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग और लर्निंग करनी है, सिर्फ टॉपिक्स पे नहीं रहना। ठीक है, क्योंकि ये चीजें आपके मार्क्स को बहुत एनहांस करती हैं। 20 नंबर हैं प्रोफेशनल स्किल्स, तो हम इग्नोर तो नहीं कर सकते। हाँ जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ठीक है जी, मूविंग ऑनवर्ड्स। आपका जो टास्क हैं, उन टास्क का आंसर लिखने के लिए आपको रिस्पॉन्स एरियाज दिए होते हैं। सो देयर आर 3 टास्क ना, एक वक्त में स्क्रीन पे एक ही टास्क शो होता है, और हर टास्क के लिए 3 पॉसिबल रिस्पॉन्स ऑप्शंस होते हैं, वर्ड, स्प्रेडशीट, स्लाइड्स। जो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं वो तो सिर्फ तब यूज करनी है जब एग्जामिनर आपको कहे कि प्रिपेयर करो स्लाइड्स। ठीक है, तो तब आप इसको चूज करोगे आंसर लिखने के लिए। कोई न्यूमेरिकल काम करना हो ज्यादा, जरा थोड़ा लंबा वाला, तो स्प्रेडशीट, वरना मोस्टली आपके आंसर्स वर्ड फॉर्मेट पे जाते हैं। सो मे बी अराउंड 95% ऑफ योर आंसर्स विल बी ऑन द वर्ड फॉर्मेट probably, unless you have something numerical, और या स्लाइड्स आ जाएं। तो स्लाइड्स आती हैं अक्सर एग्जाम्स में बनाने के लिए, लेकिन वो 8 10 15 नंबर तक होती हैं, बाकी सारा फिर वर्ड पे। तो हर 3 टास्क है, 3 विंडोज पे नेक्स्ट क्लिक कर करके नेविगेशन के थ्रू आप टास्क चेंज कर सकते हो, और हर टास्क की 3 रिस्पॉन्स ऑप्शन है। ठीक है, सिलेबस कंटेंट, इफ यू कुड क्विकली हैव अ लुक। वैसे तो ये एरियाज पढ़ने के साथ ज्यादा समझ आते हैं लाइन बाय लाइन, बट जैसे आपने देखा होगा कि हमारा जो सिलेबस ऑन द पोर्टल है, हमने लीडरशिप से डिस्कशन शुरू की, फिर हम स्ट्रैटेजी के एरिया पे आ गए। इसमें सारा पढ़ते हो स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, उससे पहले के काम, फिर उसके बाद के काम। सी के बाद इनेबलिंग सक्सेस है, दैट इज मोर स्ट्रैटेजी की इम्प्लीमेंटेशन। फिर जी हम ये वाले एरियाज करके तो गवर्नेंस पे वापस आते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डिटेल इसमें हम कवर करते हैं, आईसीजीएन की रिपोर्ट है एंड ऑल। एंड गवर्नेंस के बिगर अम्ब्रेला के अंदर ही रिस्क एंड कंट्रोल का एरिया कवर हो जाता है। ठीक है, मिसलेनियस टॉपिक्स में टेक्नोलॉजी है। मिसलेनियस डजंट मीन इम्पोर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली भी हवाला टेक्नोलॉजीज का देना होता है, स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। एंड देन यू हैव अ वेरी nice little area of finance in planning and decision making। तो फाइनेंस में यहाँ पे मैनेजमेंट अकाउंटिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ एरियाज हैं।
रेशोज वगैरह भी हैं, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, बजटिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ये सारे एरियाज आपने पिछले पेपर्स में पढ़े होते हैं। लेकिन पता है क्या, ये नेचुरल है कि ये भूल जाता है, ठीक है, चीजें याद नहीं होती। तो एक इसकी पूरी रिवीजन की एक वीडियो अवेलेबल है, उसको सुन लेंगे तो रिवाइज हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। बट द थिंग इज कि ये बिल्कुल पीएम या एफएम स्टाइल में टेस्टिंग नहीं होगी। टेस्टिंग इसकी स्ट्रेटेजिक लीडर के हवाले से चीजों का इस्तेमाल, एप्लीकेशन या डिस्कशन बेस्ड ज्यादा होती है, न्यूमेरिकल कम होता है, क्योंकि कैलकुलेशंस वगैरह इतना स्ट्रेटेजिक लेवल काम है नहीं, और हम एसबीएल में स्ट्रेटेजिक लीडर के रोल को अज्यूम कर रहे होते हैं। ये आपका सिलेबस है। ये सिलेबस कंटेंट 80% मार्क्स आपको दिलाएगा। द रेस्ट ऑफ द 20% मार्क्स आर प्रोफेशनल स्किल्स। ठीक है जी। और इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी है बड़ी वाजे, ठीक है। एंड अदर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम एनवायरनमेंट। तो आप लोग अभी तक सीबी देते हुए आ रहे हो ना, जितने भी एग्जाम्स दिए, एम आई राइट? वो स्प्लिट स्क्रीन, दो स्क्रीन, एक तरफ सवाल होता है एक तरफ आंसर की ऑप्शन। इज दैट सो? बेटा कोई यस नो बताएं, इंटरेक्ट करें प्लीज। आई नो इट्स अ सैटरडे एंड इट्स लाइक मॉर्निंग, बट यू कैन स्टिल ट्राई। या सो अदनान, यू विल हैव अ वेरी गुड आइडिया ऑफ व्हाट दिस सीबी मतलब। इवन अगर आपने कोई अप्लाइड स्किल का एग्जाम भी दिया हुआ है, सीबी एनवायरनमेंट का तो पता है ना, कि कॉपी पेस्ट हो सकता है, टाइप करना है, स्ट्राइक थ्रू की ऑप्शन है, स्क्रैच पैड है, सो ऑल ऑफ दैट। सो ये हमें ऑलरेडी पहले एग्जाम से ही पता होती है, सो नथिंग न्यू, राइट? अच्छा, व्हाट्स योर नेम? लेनोवो के नाम से जो है। ओके, वेलकम हसन। आई वाज जस्ट वंडरिंग कि मुखातिब करने के लिए लेनोवो थोड़ा सा बोलना अजीब लगता है। चले। अच्छा बच्चों, यहाँ तक कोई सवाल? अब सिलेबस कंटेंट का ये है कि चलो हमने नाम देख लिए हैं टॉपिक्स के, लेकिन असल में तो पढ़ना है, लाइन बाय लाइन चलते जाओ। प्रोफेशनल स्किल से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, अपने नोट्स बनाओ, क्वेश्चन की डिस्कशंस जो है उनको गौर से देखो, लिखने का तरीका अडॉप्ट करो, क्विजेज असाइनमेंट्स दो, एग्जाम प्रिपेयर हो जाएगा। अच्छा, हमारा तरीका ये होता है एसबीएल प्रिपेयर करने का, क्योंकि इवेंचुअली ना ये इंटीग्रेटेड केस स्टडी है, 100 नंबर का इकट्ठा एक सवाल और 3 टास्क। तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस इसकी तब होती है जब सिलेबस पूरा हो जाए। टॉपिक बाय टॉपिक प्रैक्टिस इज नॉट द एग्जाम लेवल प्रैक्टिस ना। तो हमने खैर डिस्कशन क्वेश्चंस बीच में डाले हैं काफी सारे, जिसमें टॉपिक वाइज भी हम गए हैं हर टॉपिक की एप्लीकेशन सीखने के लिए। लेकिन एंड पे हम 7-8 दिन की बैक टू बैक लाइव क्लासेस लेंगे। एंड का मतलब है तकरीबन आप समझो 5-8 फरवरी के बाद, 5 ही रखो आप जहन में। उसके बाद हम लाइव सेशंस करेंगे जिसमें हम पूरे 100-100 नंबर की केस स्टडीज सॉल्व करेंगे, पास्ट पेपर्स, ठीक है ना। तो उससे पहले आपने सिलेबस अपना पूरा वाइंड अप कर लेना, एक एक रिकॉर्डिंग, और मीनवाइल जो क्विजेस वगैरह हैं वो आपने टेक अप करने हैं। तो दैट्स द प्लान, ठीक है। तो उसमें हमारे अच्छे 5-8 सवाल कवर होते हैं विद ऑल द एलिमेंट्स एंड पूरा फुल फ्लेज केस स्टडीज। सो डू यू थिंक इट्स डूएबल? अभी आज देखो ना, 21 दिसंबर है। आई एम टॉकिंग अबाउट कि आप जनवरी एंड को टारगेट रख लो, या चलो 5 डेज ऑफ फेब्रवरी भी जा सकते हैं इसमें। तो दैट वुड बी ग्रेट इफ यू कैन डू इट। अच्छा, आगे चलते हैं। मुझे कोई सवाल हो तो प्लीज आप चैट विंडो पे उसको लिख दो, मेरे सामने खुली हुई है, आई विल आंसर। अच्छा जी, और क्या है? स्टडी रिसोर्सेज की बात कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिकॉर्डिंग सुननी है, अपने नोट्स बनाने हैं शॉर्ट। वो नहीं होता एक पेज एक टॉपिक के लिए एरोज डाल डाल के, तो काम की बातें एक्सट्रैक्ट कर लेनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे बेटा रट्टा डेफिनेशंस बहुत ज्यादा काम नहीं आती, कॉन्सेप्ट उठा के इकट्ठा कर लो। फिर स्कैन्स के आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, वो आपने टॉपिक वाइज साथ साथ पढ़ लेने हैं, इससे जरा दिमाग खुल जाता है, पक्का हो जाती हैं चीजें। रिकॉर्डिंग से सुना, नोट से पढ़ा, पक्का हो गया। फिर आपने सारे पास्ट एग्जाम, स्पेसिमेन एग्जाम सॉल्व करने हैं, और ये कोई कम नहीं है। ऑनेस्टली मैंने एक क्वेश्चन पैक अभी मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, जिसमें एसीसीए के स्पेसिमेन एग्जाम, एसीसीए के सारे पास्ट एग्जाम्स एसबीएल के मिला के, एक आधा एक्स्ट्रा, कुछ 2-4 एक्स्ट्रा केस स्टडीज हैं। तो तकरीबन 30 केस स्टडीज
का एक क्वेश्चन पैक बन रहा है, अगर आपको वो चाहिए होगा तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में एडेड हो, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी एंड आस्क मी कि वो कहाँ से क्वेश्चन पैक मिल सकता है। लेकिन अभी हम इसको बस फाइनल कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक तक रेडी हो जाएगा, ठीक है। सो अच्छा, अदनान का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दैट ही इज यूजिंग द कैपलन बुक। तो हाँ जी, नोट्स का ऑल्टरनेटिव आप एनी बुक रख सकते हो, सो इट्स ओके। बट फिर ये है कि अगर कैपलन की बुक पढ़े हो फिर ये नोट्स ना पढ़ो, डबल काम नहीं करना बेटा, क्योंकि थ्योरी बेस्ड एग्जाम इतना है नहीं, प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है। तो ये 30 केस स्टडीज का क्वेश्चन पैक मैं रेकमेंड करती हूँ बच्चों को लास्ट 30 डेज के लिए। और ये लास्ट 30 डेज पता है कब से स्टार्ट होते हैं? इस दफा के एग्जाम को देखें तो 1 फरवरी, 28 दिन है फरवरी के, और मार्च 3rd या 4th को एग्जाम है, तो आपके 30 डेज पूरे बनते हैं। अगर फरवरी 1st से आप इन केस स्टडीज को टेकअप कर लो, मीनवाइल भी करेंगे, जाहिर है लाइव सेशंस में भी करेंगे, पर थोड़ा जहन में रखो कि फरवरी हमारा पूरा प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए। आई विल ऑल्सो शेयर अ स्टडी प्लान विद यू, ओके। और वो स्टडी प्लान मैं जनवरी के एंड पे दे दूंगी, वो फरवरी 1st से आपको स्टार्ट कर लेना चाहिए आइडियली, ताकि ये सब क्वेश्चंस कवर हो जाए। जी वो उर्वा, ऑफ कोर्स वी आर वर्किंग ऑन इट, एंड फिर देखते हैं कि इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। सॉफ्ट कॉपी होती तो है इस क्वेश्चन पैक की, इट्स एक्चुअली पास्ट एग्जाम्स कंबाइंड इन पीडीएफ फॉर्म। वैसे तो जितने भी पास्ट एग्जाम और स्पेसिमेन एग्जाम है वो हम अपने प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म पोर्टल पे एग्जाम वाली फॉर्म में, एग्जाम प्लेटफॉर्म में भी अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन ये है कि समटाइम्स हम हर वक्त वो एग्जाम प्लेटफॉर्म खोल नहीं सकते, हमारे पास फाइल हो पीडीएफ की तो ज्यादा बेहतर रहता है। सो यस, वी विल बी डूइंग दैट। बाकी आप लोग ग्रुप में एडेड हो अभी व्हाट्सएप में सब लोग, इफ यू आर रजिस्टर्ड? अच्छा हाँ, तो बस ठीक है फिर, अगर कोई कमी बेशी हो, कोई चीज मुझे याद नहीं है, जस्ट गिव मी अ क्विक रिमाइंडर एंड वील इंटरैक्ट, ठीक है। अच्छा, टेक्निकल आर्टिकल्स का सवाल है, पढ़ने चाहिए? तो द आंसर इज यस, पढ़ सकते हैं, लेकिन ना बहुत सारे टेक्निकल आर्टिकल्स हैं एसबीएल के, गिने नहीं है, पर मेरा अंदाजा है कि कोई 50 के करीब टेक्निकल आर्टिकल्स तो होंगे। तो देखो, मैंने जो रिकॉर्डिंग्स है ना, या पढ़ाने का मेरा जो तरीका है, उसमें बच्चों टेक्निकल आर्टिकल्स ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। तो टेक्निकल आर्टिकल्स को देख लिया हुआ है और उसमें से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो लेक्चर में डल गई हैं। तो अगर तो आप लेक्चर को गौर से सुन रहे हो तो फिर आई डोंट थिंक आपको पढ़ने की जरूरत है। बट हेयर एंड देयर इफ यू वांट टू हैव अ लुक, एंड पे मैं भी 2-4 आर्टिकल्स शेयर करूंगी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, तो वो पढ़ लेना। बाकी एसीसी की वेबसाइट पे और मटेरियल्स हैं, प्लीज एक्सप्लोर देम इफ यू हैव टाइम फॉर एसबीएल एंड फॉर एनी अदर एग्जाम यू आर एनरोल्ड इन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एसपीएल में है ना, वो है फोकस। फोकस का क्या मतलब? कि जब आप लेक्चर सुन रहे हो ना, तो आप फोन पे बातें ना कर रहे हो, चैट पे, या आप कुछ और ना सोच रहे हो। जितना फोकस करोगे बच्चों, टाइम कम लगेगा और उतना अच्छा अंडरस्टैंडिंग होगी। ये बात मेरी आप आजमा के देखो, फोकस इज द की। सवाल पढ़ते हुए फोकस, लेक्चर सुनते हुए फोकस, सो दैट्स द की, ठीक है। कैन यू डू दैट? आजकल मुश्किल है फोकस करना, बिकॉज we are so busy, right, with all the apps and chats and everything. But आप try करके देखो, इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत improvement आती है to understand things and also to pick up the relevant points. Is that possible? लेक्चर सुनते हुए थोड़ा सा फोकस कर लिया जाए, sometimes it's boring but can you try? टाइम कम लगेगा बच्चों, कोई नियत तो कर लो ना, बाद में देखी जाएगी फोकस हो रहा है या नहीं हो रहा, बट ट्राई तो करो ना, at least say yes even if you feel like saying no. नहीं, बस हसन नहीं नियत की है, ठीक है उर्वा। अदनान, फिर पक्की बात है आपने फोकस नहीं करना? चलो, अच्छा जी, दीज वर द स्टडी रिसोर्सेज। सो एक्चुअली कंटेंट कवर करना है, क्वेश्चन पैक की केस स्टडीज कर लो, यू आर मोर देन एनफ। आप प्रिपेयर कर लोगे एग्जाम के। 30 केस स्टडीज, यू नो, टू मैनी। लेकिन वो होता है 30 टाइम्स कर करके ना, फिर तैयारी बड़ी अच्छी होती है और कॉन्फिडेंस बड़ा ज्यादा आ जाता है। इसी में से केस स्टडीज हम लाइव सेशंस में भी करेंगे, और कुछ और प्रैक्टिस वगैरह जो डीब्रीफ्स रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं, वो कुछ केस स्टडीज इन्हीं में से हैं। चलें जी, नेक्स्ट स्टडी अप्रोच क्या है जी? स्टडी अप्रोच बता दिया, वीडियो लेक्चर्स कवर करो, नोट्स पढ़ो साथ साथ, एंड के लिए ना बचाना। फेब्रुअरी सिर्फ रिप प्रैक्टिस के लिए, रोज की एक केस स्टडी, दैट्स इट। रिटन प्रैक्टिस करें, कैसे करें? क्विजेस दें, असाइनमेंट्स दें।
कैन यू डू दैट? ये सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जब तक आप मुझे असाइनमेंट और क्विज सॉल्व नहीं करोगे ना, मुझे कभी पता ही नहीं लगेगा कि आपका क्या लेवल है टेक्निकल मार्क्स का, प्रोफेशनल मार्क्स का. So can you show your commitment that you are going to attempt the assignments and quizzes? They are already there on the portal. 6 assignments है, 5 quizzes है. Quizzes में मैं कोई डेडलाइन डिसाइड नहीं करी, लेकिन आपने आफ्टर लेट्स से फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से रोज का हर वीक एक क्विज अटेम्प्ट करते रहना है. तो वो क्विजेस हम मार्क करके डिटेल फीडबैक देते हैं और इससे बहुत फायदा होता है. सो आई एम टेलिंग यू विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विद अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये काम आपने करना है. अच्छा जी, इसके बाद आपने अगला क्या काम करना है? ओवरऑल प्रोफेशनलिज्म का ख्याल रखना है while राइटिंग द आंसर. जैसे स्लैंग वर्ड, शॉर्ट वर्ड्स यूज नहीं करते, पूरे पूरे जुमले पैराग्राफ स्टाइल में काम करना एंड ऑल. ये सारी बातें ना मैंने लेक्चर्स में और क्वेश्चंस में कवर की हुई हैं, तो ये बार बार आपके सामने आ रही होंगी. फिर गिव टाइम टू प्रिपेयर का मतलब है स्टार्ट नाउ. आप अभी आज 21 दिसंबर है, आज से शुरू करें थोड़ा थोड़ा करके. पूरा जनवरी में सब चीजें कवर कर लें, फरवरी में प्रैक्टिस कर लें. जब आप कम दिन देते हो ना एसपीएल जैसे एग्जाम को, तो फिर जरा रिस्क ऑफ फेलिंग ज्यादा हो जाता है. सो टाइम लगा के अच्छा प्रिपेयर करें, ठीक है? स्टार्ट विद मे बी हाफ एन आवर ओनली लिसनिंग टू द लेक्चर. इंक्रीज द स्पीड टू 1.5 इफ यू वांट टू, ठीक है? फिर जी आपने टेक्निकल नॉलेज और प्रोफेशनल स्किल्स की प्रैक्टिस करनी है, वही असाइनमेंट्स और क्विजेस के थ्रू, और फीडबैक लेना है. So that's the suggested study approach. अच्छा, अब हम क्विकली एक एग्जाम डेमो देख लेते हैं कि हमने इतनी सारी बातें की हैं अबाउट द एग्जाम, कि एग्जिबिट्स हैं और पता नहीं क्या क्या चीजें हैं. तो कैसा दिखता है एग्जाम आपका एक्चुअल एसबीएल का? So now I'm sharing the actual exam of SBL on the screen. So this is how it looks like. Can you please confirm if you can see the screen for the actual exam? ये सितंबर 2023 का एक्चुअल पास्ट एग्जाम है. सितंबर 2023 से प्री सीन वाला कॉन्सेप्ट एसबीएल में इंट्रोड्यूस हो गया था. नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है, थैंक यू हसन. अच्छा, अब मैं थोड़ी चीजें हाईलाइट करती जाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए. सो लुक एट द राइट हैंड साइड ऑफ द स्क्रीन. राइट हैंड साइड पे इंट्रोडक्शन है, उसमें आपको बताता है कि ये जी पहली लाइन, द कोरजेट्स कंपनी का नाम है, इज अ लो कॉस्ट रीजनल एयरलाइन. तो ये एयरलाइन इंडस्ट्री पे सवाल था. फिर कहते हैं यू आर अ सीनियर बिजनेस एनालिस्ट. नजर आ रहा है ये आपका रोल दे दिया उसने. इट इज करंटली सितंबर 2023. ये डेट बता दी है, सारे फॉर्मेट्स में ये वाली डेट डालनी है आपने, असल डेट एग्जाम की नहीं डालनी. फिर कहता है द फॉलोइंग एग्जिबिट्स अवेलेबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू केस स्टडी. बेटा ये 4 एग्जिबिट्स हैं, ये नई इंफॉर्मेशन है अदर देन प्री सीन, ठीक है? फिर कहते हैं प्री सीन इंफॉर्मेशन भी दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे, जो आपके पास ऑलरेडी आ गई थी 2 हफ्ते पहले और आप उसको पढ़ के आए होगे. और फिर कहते हैं हर टास्क को अपने चोजन रिस्पॉन्स ऑप्शन में लिखें. अच्छा, अब लेफ्ट हैंड साइड पे देखना है, सबने एग्जिबिट्स नजर आ रहे हैं? 4 एग्जिबिट्स हैं. इन फाइल्स को आप क्लिक करेंगे, इंफॉर्मेशन खुल जाएगी. बहुत लंबे चौड़े नहीं होते एग्जिबिट्स, क्योंकि जाहिर है एग्जामिनर को पता है टाइम मैनेज करना है. So you read all these exhibits for answer the questions. Exhibit 1, 2, 3, 4. आप एक के ऊपर एक फाइल खोल सकते हो. You can move the files around. ये प्री सीन है जी, कैन यू सी इट? प्री सीन सेम फाइल होती है जी, जो आपके एक्ट 2 हफ्ते पहले रिलीज हुई होती है. सो कुछ इस तरह का उसका लुक होता है, ठीक है? इंफॉर्मेशन होती है उसका, पहले कंटेंट्स एंड देन इंफॉर्मेशन की कुछ फाइल्स. इसको तो पहले ही अच्छी तरह प्रिपेयर करके एग्जाम में जाएंगे. अच्छा, टास्क आपको लाइव एग्जाम में मिल रहे हैं या पहले से पता है प्री सीन में रिक्वायरमेंट्स जो है? लाइव एग्जाम में, अदरवाइज तो फिर एग्जाम का मकसद ही खत्म हो गया अगर पहले टास्क भी दे देगा और प्री सीन भी. टास्क है जी, जैसे टास्क 1 है 32 मार्क्स का, ये मैंने खोला है स्क्रीन पे. आई होप ये खुल रहा है आपके सामने साथ साथ.
तो ये जो टास्क है इसमें अगर आप पहला वाला देखें, मैं इसको हाईलाइट भी करती हूँ। कहता है प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स। ब्रीफिंग नोट्स क्या हुआ है? मुझे आंसर चाहिए सबसे प्लीज। प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स। ब्रीफिंग नोट मतलब फॉर्मेट, और अगर ये फॉलो ना किया उर्वा तो कौन से मार्क्स कटेंगे? प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स, यस। अच्छा, कहता है प्रिपेयर ब्रीफिंग नोट्स फॉर द सीपीओ। सीपीओ जी है चीफ पीपल ऑफिसर। तो कोई एक डेजिग्नेशन है इस कंपनी की। सीपीओ कौन है? किस सीपीओ के लिए आप ब्रीफिंग नोट्स लिख रहे हैं? तो सीपीओ कौन हुआ? द ऑडियंस, राइट? वेरी गुड। अच्छा, which outlines the problems in the culture caused by previous leadership style and the impact that current CEO leadership style has on Courgettes। आपने नोट किया इस रिक्वायरमेंट में दो काम कहे गए हैं। प्रीवियस लीडरशिप स्टाइल की बात करनी है और करंट सीईओ का भी इम्पैक्ट बताना है। तो ये आपके दो हिस्से आंसर के बनेंगे। ये बड़ी कॉमन मिस्टेक है कि बच्चे ना एग्जाम प्रेशर में, तेजी में एक रिक्वायरमेंट के अंदर मुख्तलिफ हिस्सों को सबको आंसर नहीं करते, तो ये इजी मार्क्स आपके चले जाते हैं फिर। अच्छा, ये 12 मार्क्स हैं, ये टेक्निकल मार्क्स हैं, ठीक है? एसबीएल के एग्जाम में ना एक पॉइंट के लिए अप टू 2 मार्क्स अवेलेबल होते हैं। तो 12 नंबरों के लिए कितने पॉइंट्स लिखोगे? कम ऑन, मिनिमम 6 और वाह, ठीक है। तो मिनिमम 6 होंगे, लेकिन एक दो पॉइंट्स हमेशा एक्स्ट्रा लिखने चाहिए। कैन वी डू दैट? क्योंकि हर पॉइंट में से 2 नंबर नहीं आ सकते ना, इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन होगी कि हर पॉइंट ही हमारा उस लेवल पे होगा, मुश्किल है। सो हमेशा मार्जिन रखना है एक्स्ट्रा 2-3 पॉइंट्स का। अच्छा, टेक्निकल मार्क्स पे हम डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स। उसके बाद आते हैं प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स। इसकी आप जब रिकॉर्डिंग सुन लोगे ना प्रोफेशनल स्किल्स की, तब आपको ये क्लैरिटी ज्यादा आ जाएगी। बट फॉर नाउ प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स आर अवेलेबल फॉर डेमोन्स्ट्रेटिंग कमर्शियल एक्यूमेन। 5 स्किल्स है ना टोटल, उनमें से एक कमर्शियल एक्यूमेन है, इन शोइंग इनसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल ऑन प्रोजेक्ट्स। 4 इसके नंबर हैं बच्चों। ये जो 4 नंबर है ना, ये प्रोफेशनल स्किल्स मार्क्स हैं। एंड ये 4 नंबर लेने के लिए पॉइंट्स नहीं एक्स्ट्रा लिखने होते, पॉइंट्स लिखने से टेक्निकल मार्क्स आते हैं, ठीक है? सो दीज 4 मार्क्स स्कोर करने के लिए यू डोंट राइट एक्स्ट्रा पॉइंट्स, बल्कि जो ये जो 6-8 पॉइंट्स हमने लिखने हैं ना टेक्निकल, उनको लिखना इस तरीके से है कि बीच में कमर्शियल एक्यूमेन स्किल डिमॉन्स्ट्रेट हो जाए। अब कैसे करते हैं जी कमर्शियल एक्यूमेन स्किल डिमॉन्स्ट्रेट, या पांचों स्किल्स को कैसे बीच में आंसर में शो ऑफ करना है? तो उसके लिए आप वीडियो लेक्चर सुनो, आपको क्लैरिटी हो जाएगी। एंड देन प्रैक्टिस कर करके फीडबैक ले लेके आपने इंप्रूव करना है क्विजेज और असाइनमेंट्स के थ्रू, ठीक है? इसी तरह पार्ट बी है, इसमें देखो स्लाइड्स पूछी हुई हैं, तो हम फौरन से स्लाइड्स में ये आंसर लिख लेंगे, ठीक है? सो ये वर्ड स्प्रेडशीट स्लाइड के आपके पास रिस्पॉन्स ऑप्शंस भी हैं। सो दैट्स योर टास्क 1। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो टास्क 2 आ जाएगा, राइट? उसकी अपने रिस्पॉन्स ऑप्शंस हैं। इसी तरह टास्क 3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, 3 ही तो टास्क हैं। So that is how your exam normally looks like. You can highlight in the exam tasks and exhibits and pre-scene everything highlight कर सकते हैं, strike through कर सकते हैं। इतना टाइम नहीं होता कि strike through भी किया जाए, लेकिन चलो फीचर तो है। कैलकुलेटर इनबिल्ट है, बट टेक योर ओन सिंपल कैलकुलेटर, क्योंकि ये कैलकुलेटर इस्तेमाल करना जरा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग या मुश्किल हो सकता है। स्क्रैच पैड है, स्क्रैच पैड प्लानिंग के लिए होता है, समझो रफ शीट है। लेकिन अगर आप सेंटर बेस्ड एग्जाम दे रहे हो तो वहां पे आपको एक एक्चुअल रफ शीट भी मिलती है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं इसकी जगह। तो ये आपकी मर्जी है। बाकी विद प्रैक्टिस एंड विद एक्चुअल पास्ट एग्जाम प्रैक्टिस चीजें और भी क्लियर होंगी। पर आई थिंक नंबर 1 थिंग टू डू नाउ इज टू कवर द कंटेंट, और साथ साथ थोड़ी असाइनमेंट्स के ऊपर आपने ध्यान रखना है। बाकी व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, ठीक है? सो दैट वाज आवर सीबी डेमो। Now let's switch back to the slides. There's one final thing I wanted to discuss before conclusion of the session, and that is कि थोड़ा सा हम आपको एक आइडिया दे दें कि हम स्कैन्स ई कैंपस में क्या क्या फीचर्स हैं। सो वी हैव डेट वाइज स्टडी स्केड्यूल अवेलेबल फॉर यू, वी हैव एरिया वाइज रिकॉर्डेड लेक्चर्स, आप डेस्कटॉप पे ओपन कर सकते हैं, मोबाइल ऐप भी है प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म स्कैन्स ई कैंपस के पोर्टल की। केस स्टडी क्वेश्चन डीब्रीफ्स हैं, यानी डिस्कस हुए हुए सवाल पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, लेक्चर्स काफ़ी सारे। फिर हम क्विजेज असेसमेंट्स करेंगे हैं आपके, जैसे मैंने अनाउंस किया 6 असाइनमेंट्स हैं।
और 5 क्विजेज हैं, बहुत है ये, मोर देन एनफ, 11 असेसमेंट्स, और फिर एक मॉक भी होगा ना। लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस होंगे, मैंने बताया, फुल केस स्टडीज हम 6-8 तो आराम से कवर करेंगे, पास्ट एग्जाम्स पे बेस्ड होगा। मॉक एग्जाम है, एंड पे वो मार्क होगा, फीडबैक मिलेगा। डिस्कशन क्लास प्री सीन पे होगी, जब आपकी प्री सीन रिलीज हो जाएगी उसके एक आधे दिन के अंदर हम प्लान करेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ट्यूटर सपोर्ट है थ्रू व्हाट्सएप एंड ईमेल. I think WhatsApp is more convenient than email, but it's up to you. आप email भी कर सकते हो. Please make sure that everyone is there in the WhatsApp group, क्योंकि मैं चीज़ें communicate या files वगैरह वहीं share कर रही होती हूँ. And I will also be sharing study plan for last month before the exam. February में जो practice का plan है वो मैं आपके साथ share करूँगी. So that's how we teach at Scanzi campus. And that's pretty much it from my side for today. अब आप लोगों के जो भी सवाल हैं आप चैट विंडो पे पूछ सकते हो, और मे बी आप अनम्यूट कर लो माइक, डायरेक्टली पूछ लो, जैसे कन्वीनियंट. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप सजेशन मांगो तो स्टार्ट अभी से कर दो, बेशक थोड़ा थोड़ा करके. जनवरी को एंड को डेडलाइन रखना है टू कवर ऑल द रिकॉर्डिंग्स एंड क्विजेज. एंड चलो क्विजेज में तो सारे नहीं किए, लेकिन असाइनमेंट्स हर वीक की साथ साथ करते रहनी है. तो ये आपकी डेडलाइन होनी चाहिए. फेब्रुअरी में हम लाइव प्रैक्टिस सेशंस भी करेंगे और स्टडी प्लान को फॉलो करेंगे प्रैक्टिस के लिए. प्रैक्टिस बेस्ड एग्जाम है, रट्टे नहीं लगाने. जी, एनी क्वेश्चंस? ओके. अदनान, हसन, उर्वा, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी है तो प्लीज बताओ. वैसे तो यू आर ऑल इन द व्हाट्सएप ग्रुप, सो अगर अभी जहन में नहीं आ रहा कुछ, बाद में कुछ भी पूछना हो तो यू कैन ड्रॉप अ मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू एज सून एज आई कैन. ओके, आई एम आल्सो देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, यू माइट हैव नोटिस्ड. ठीक है. Any question from you, Urva? Okay, Adnan, got it. बस शुरू कर दो बच्चों, दैट्स द मेन थिंग. और बीच बीच से पिक नहीं करना. शुरू कहाँ से करना? इंट्रोडक्शन की वीडियो से, फिर प्रोफेशनल स्किल्स की वीडियो, फिर आपने लीडरशिप का पहला चैप्टर आता है, फिर उसके डीब्रीफ्स, लाइन में चलना है. ठीक है, चले. इफ यू गाइज हैव नो क्वेश्चंस फॉर नाउ, let's end the session and let you enjoy your weekend. I will see you eventually in the live sessions and pre-scene वगैरह के session. But meanwhile, we are going to be contacting through WhatsApp for sure. And बीच में हो सकता है कि जनवरी में किसी जगह पे कोई एक लाइव सेशन में प्लान कर लूँ, तो मैं आपको साथ साथ बताती रहूँ. ठीक है, चलें. थैंक यू वेरी मच. टेक केयर एवरीवन एंड गुड बाय. Thank you everyone. Ending the session now. Allah Hafiz.